बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ईरान ने रिटेलिएट कर दिया है और अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसमें इराक में मौजूद अमेरिका की 2 एयर बेसिस को उसने टारगेट किया है। 12 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल। नाज़रीन, ये कोई आम रॉकेट्स नहीं है, प्रिसीजन गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज़ किए ईरान ने, जो मीडियम रेंज 1500 किलोमीटर या 2200 किलोमीटर के दरमियान जिनकी रेंज हो सकती है, वो इस्तेमाल किए गए हैं और अमेरिका की बेसिस को टारगेट किया गया है। अनकन्फर्म्ड खबरें हैं कि कोई ड्रोन्स भी वहाँ पे तबाह हुए हैं, कुछ हेलीकॉप्टर भी, कुछ लोग भी वहाँ पे जो है वो मर गए हैं। अमेरिका में इस टाइम टॉप लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। अब इस सारे खित्ते का मुस्तकबिल इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के एक इशारे का मुंतज़िर है। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर ईरान ने हमारे किसी भी टारगेट को किया तो हम उनकी कल्चरल साइट को भी नहीं छोड़ेंगे, मतलब जो रिलीजियस साइट्स हैं। खुदा न खास्ता करबला का मैदान टारगेट हो सकता है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रोज़ा मुबारक टारगेट हो सकता है। ट्रंप किसी हद तक भी एस्केलेशन करने से हिचकिचाएगा नहीं। इस बंदे का कोई भी, वो आप नहीं कह सकते कि उसको कोई मॉरली को चीज़ रोकेगी ये काम करने से। उस बंदे के अंदर कॉन्शियस है ही नहीं, ज़मीर का कैदी नहीं है ये बंदा। तो ईरान ने ये जो टारगेट किया है, रिटेलिएट किया है, जिसके बारे में ये नज़र आ रहा था कि ईरान रिटेलिएट करेगा। मैं आपको बार बार कहता था, बहुत सारे लोग अक्सर ये कहा करते थे कि ईरान कभी भी अमेरिका के ऊपर टारगेट नहीं करेगा। मैं कहता था ऐसी बात नहीं है, हालात डिफरेंट हैं, डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। और देख लें कि क्या हो गया है। ये बहुत बड़ी जंग का पेश खैमा हो सकता है। व्लादिमीर पुतिन की पूरी सपोर्ट है। जो अनकन्फर्म्ड खबरें आ रही हैं, जो भी मेरे सोर्सेज हैं जिनसे अभी तक मेरी बात हुई है इसके बाद, वो कह रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन की पूरी सपोर्ट है ईरान के पीछे कि तुम बदला लो, फिक्र ना करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और जब ये हो जाए, 2 बड़े हाथी, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ ईरान के पीछे अगर सोवियत यूनियन एक्स यानी अब मौजूदा रशिया खड़ा हो जाए, तो ये किस तरफ जाएगी? वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाएगा। ये एक ऐसी जंग होगी कि जिसका बहुत बड़ा ब्लो बैक, अगर पाकिस्तान में एक तिनका भी नहीं टूटता ना, तो फिर भी हमारे ऊपर आएगा। ये वो जंग है जिसमें तेल की कीमत जो है ना वो स्काई रॉकेट कर जाएगी और हमारी क्रम्बल होती हुई इकॉनमी, जो बड़ी मुश्किल से स्टेबल हुई थी, बिल्कुल फ्री फॉल में चली जाएगी। तमाम दुनिया की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर जाएंगी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। हमें तो अपने मुल्क का देखना है ना कि हमारा क्या होना है। ये जंग किसी भी तरह से हमारे मफाद में नहीं है। हर तरफ एकदम टेलीफोन शुरू हो गए हैं, तमाम सफारत खाने एक्टिव हो चुके हैं, तमाम वज़राए ख़ारजा अब हमारे पता नहीं सो रहे होंगे अभी, हमारे पीर साहब, लेकिन इस टाइम दुनिया का हर सफारत खाना खुला हुआ है। ये जो सूरत हाल बन गई है, इसमें हर बंदा राब्ते कर रहा है इधर उधर कि किसी तरीके से बड़ी जंग को रोका जाए। चाइना किसी सूरत जंग नहीं चाहता इस खित्ते में फ़िलहाल, उसके बहुत बड़े बड़े इंटरेस्ट हैं। यहाँ सी पैक, उधर ईरान में वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है $200 अरब की, और तेल और गैस वो जो है वो क्वार्टर कीमत पे या 2/3 कीमत पे हासिल करने लगा है। ईरान के साथ जो है वो मफाद जुड़ा हुआ है, रशिया का भी, चाइना का भी। रशिया अमेरिका को नीचे दिखाना चाहता है, बदलाव काफ़ी अरसे से जो है वो लेना चाह रहा है, लेकिन चाइना नहीं चाहता। बहुत सारे मसाइल यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। दुआ करें कि सब कुछ बेहतर हो जाए। ये स्टेप बहुत बड़ा ले लिया ईरान ने, जितना उनका लेवल था ना उससे बड़ा स्टेप ले लिया है। ज़रा इमेजिन करें, पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया था इंडिया के खिलाफ, लेकिन स्ट्रिक्टली ऐसी जगह से टारगेट किया था कि उनका कोई जानी नुकसान ना हो, और जब उन्होंने जहाज़ पीछे भेजे तो हमने उनके जहाज़ गिराए, वरना उनका कोई जानी नुकसान नहीं होना था। हमने जो रिटेलिएट किया उसमें ये उन्हें दिखाया कि हम आपके टारगेट चाहते तो आपका जनरल भी उड़ा सकते थे, लेकिन हमने आपको सिर्फ वहाँ मिसाइल मार के ये साबित किया है कि हमने आपको छोड़ा है, वरना हम बदला ले सकते थे। वो जंग उधर ही टाल गई वक्ती तौर पे। लेकिन जो ईरान ने कर दिया बैलिस्टिक मिसाइल, हम भी कर सकते थे, हमारे पास नहीं, हमारे पास तो अबाबील मिसाइल भी है जो S-400 को भी क्रॉस कर सकता है। अबाबील मिसाइल लेटेस्ट तरीन मिसाइल है। ये दुनिया के टोटल 4-5 मुल्कों के पास टोटल टेक्नोलॉजी है ये वाली, जो अबाबील मिसाइल है हमारा, लेकिन हमने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन ईरान ने वो स्टेप ले लिया है जो शायद पिछले 20-30 सालों में किसी ने नहीं लिया होगा, और वो है बैलिस्टिक मिसाइल, यानी प्रिसीजन गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल। ये साबित करता है कि बाकायदा जंग, किसी प्रॉक्सी से, अगर आर्म रॉकेट यूज़ हो जाते,
ये कहा जा सकता था कि हिजबुल्ला ने कर दिया है, किसी और ईरान की प्रॉक्सी ने कर दिया, और वो करते रहते हैं, अमेरिका की बेसिस पे वो हमले करते रहते हैं। लेकिन ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, और पेंटागन ने ये कह दिया है कि ईरान से ये उड़े हैं, उनका जो रडार बता रहा है, उन्होंने जो अभी तक ये कहा है कि ईरान से ये मिसाइल निकले और इन्होंने आके यहाँ पे हिट किया है। ये बहुत बड़ी जंग का भी पेश खैमा हो सकता है। उम्मीद है कि इधर कॉमन सेंस प्रिवेल करेगी, और अमेरिका ने एक बहुत गलत जो स्टेप लिया था, किसी भी मुल्क का आप हाजिर सर्विस जनरल मार दें तो ज़ाहिर है उनकी तरफ से रिटेलिएशन आनी है। अगर यहीं पे बात रुक जाए तो अच्छा है, वरना ये बहुत बड़ी जंग की तरफ हम जा सकते हैं, और जंग किसी भी सूरत में अच्छी नहीं होती, खुसूसन ये फितने वाली जंग। ये वही सोने के पहाड़ वाली जंग है जो मुसलसल चल रही है, ये फितने वाली जंग है। इसमें अरब ममालिक के साइड पे हो जाएंगे, ईरान और उसके तादी साइड पे हो जाएंगे, और हम बीच में जो है ना टोस्ट हो जाएंगे। तो हम दुआ ही कर सकते हैं कि बेटर सेंस और कॉमन सेंस यहाँ प्रिवेल करे, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं होता। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।